केसरी देवी का उदाहरण ले लीजिए। केसरी देवी ने कोई विकास कार्य नहीं किया है। केवल उस रोड को बनवाने में इनकी मतलब सिस्टर थी ममता बनर्जी, उनका ऑफर आया है तब जाके बना है। ये रिश्ते में हमारे साला है विक्की के भैया। हाँ, विक्की के भैया है, कुछ भी कह सकते हैं चलेगा। तो विक्की के भैया कहा जाता है कि भाई साला घर होता है, ससुराल का जो होता है। विक्की भैया की बात भी मान लीजिए आप। हाँ, तो विक्की भैया की बात तो हम मनवाई करेंगे, विक्की भैया की बात मानेंगे। हो गया है, नहीं, शादी नहीं हो रही है, इनकी जितनी सिस्टर है 30-32 साल वालों को दे दो, हम लोग ईवा। नमस्कार, मेरा नाम अमन है। हम फूलपुर विधानसभा चुनाव में मौजूद हैं। चुनाव होने वाला है, 13 तारीख को डेट रखी गई थी, लेकिन कुछ कारणों 13 तारीख के बाद अब 20 तारीख को रख दी गई है। चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में माहौल पूरा फूलपुर का गरमाया हुआ है। हम यहाँ के जो कुछ अधिवक्तागण हैं उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, कैसा माहौल चल रहा है और किसके पाले में ये सीट जाने वाली है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो भैया, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत। हाँ भैया, मेरा नाम अतुल कुमार मिश्रा है और मैं यहाँ से लोकल अधिवक्ता हूँ यहाँ का। और दीपक भाई भारी हैं यहाँ से और सक्रिय हैं 2-3 महीने से, लगातार लोगों से मिलना जुलना। उनकी माता भी सांसद रही हैं, माननीय केसरी देवी जी। तो हाँ, दीपक पटेल जी यहाँ से जीत रहे हैं। हाँ, मतलब पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। हाँ। तो क्या लगता है जो समाजवादी, अभी मैं कुछ पहले मिला कुछ लोगों से, तो वो बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मोहम्मद सिद्दीकी करके, तो वो जीत रहे हैं, ऐसा कुछ लड़ाई है सपा और हाँ सपा बीजेपी की। बस क्या कहना चाहेंगे जी आप? हमारा यही कहना है कि दोनों पार्टी 50-50 में है। क्या नाम है? 50 LP शर्मा एडवोकेट। यहाँ 50-50 की लड़ाई है। 50-50 हाँ, लड़ाई सिर्फ सपा और बसपा भाजपा का है, बाकी कोई है नहीं रास्ते में। ये बताइए कि जैसे क्या यहाँ पे जातीयता को देखकर टिकट बांटा जाता है, ऐसा कुछ? क्या फूलपुर में हमेशा से कहा जाता है कि हिंदुस्तान में और यूपी खास करके जी बिल्कुल जात के नाम पर सबसे आगे है, इसीलिए यहाँ लोग पिछड़े हुए हैं। और जातिवाद को लेकर के यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या यही है, जातिवाद, धर्मवाद, परिवारवाद। 3 अगर यही उत्तर प्रदेश में न रहे ना तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश बनेगा। परिवारवाद को गलत मानते हैं? नहीं, परिवारवाद बिल्कुल गलत मानते हैं। नहीं, मतलब है कि किसी को मौका तो दीजिए, मौका देना चाहिए किसी को। परिवारवाद वाले तो पीडीए का गठन कर लिया। अरे करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो अपना निर्णय स्वयं लेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़ाई यहाँ फूलपुर विधानसभा में सपा और भाजपा के बीच में है। अच्छा, सपा और भाजपा। हाँ, 50-50 की लड़ाई है। कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है, कोई नहीं कह सकता है। किसी के बिल्कुल, मैं 100% बता रहा हूँ इस चीज़ को। कोई कंफर्म नहीं बता सकता है, लड़ाई बहुत ही कांटे की है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ से सांसद भी रह चुके, तो क्या लगता है कि उनका कुछ जादू यहाँ पे चलेगा? केशव प्रसाद का मुकदमा मेरे सीनियर साहब, मैं उनका लड़ चुका हूँ इलाहाबाद में। अच्छा, आप मैं उनको अच्छे तरीके से जानता हूँ। समस्या बात की यह है कि केशव प्रसाद और केशव प्रसाद नहीं रह गए हैं। अच्छा, पहले केशव प्रसाद ठीक थे, लेकिन अब समाज और ये राजनीति में इस तरीके से विघटन हो गया है कि सब अपना अपना जेबा भरना चाहते हैं। मतलब केशव प्रसाद जी, मैं उल्लाह में देख रहा हूँ, अधिवक्ताओं को भी विषय में देख रहा हूँ। ये लोग चुन करके जिसको अभी 3 साल वकालत करते हुआ उनको AGA बना दे रहे हैं। लेकिन विकास के नाम पे सभी ने चला है। अगर इतना ही विकास ये लोग करते, ये लोग केवल जो है कि सत्ता में, जो आपने अभी कहा कि जातिवाद यूपी में खास करके हावी है। आप कितना भी विकास कर देंगे, लेकिन लोग अपने जात के नाम पर ही वोट देंगे, जात के नाम पे वोट देंगे। लेकिन इस बार जो उपचुनाव है, इसमें जैसे मछली होती है ना, पानी से निकाल के फेंक दो, तो उस तरीके से युवा खड़बड़ा रहा है। वो जो है कि उसकी उम्र 30 साल हो गई, 32 साल हो गई, शादी नहीं हो रही है। आप सबसे वो पता लगा कि इलाहाबाद में जाके माता पिता का पैसा लेके खर्चा करके 5 साल तैयारी किया, वो जो भी परीक्षाएं हुई लीक हो जा रही। सरकार जानबूझ के लीक करा रही है। अच्छा। और लीक करा रही है जानबूझ के कि हमें नौकरी ना देना पड़े। उनके पास कोई बजट तो है नहीं, बजट जो भी है वो अपना जेबा भरने का काम कर रहे हैं। आप जान लीजिए, जो ये चुनाव है ये इसमें क्लियर है कि ये जातिवाद के नाम पे होगा, लेकिन इसमें जो माननीय पटेल जी खड़े हैं चुनाव, यहाँ जो होता है ना कि अगर हम जो कि एक कहावत है, अगर कुत्ता के यहाँ जाता है जहाँ वो रहता है तो भौंकना चालू कर देता है। यहाँ के नेता वो नहीं है, ये जो है जमुना पार के नेता है, ये गंगा पार के नेता नहीं है। वो जमुना पार के नेता है, जो गंगा पार का कुर्मी नेता है। वो कभी, मैं आपको बात बताऊं, अंदर की बातें इतना लीक कर देंगे कि इनका पैर उखड़ जाएगा। ये जीत नहीं पाएंगे चुनाव। जनता ट्राई कर रही है, जीत नहीं पाएंगे। इनकी माता जी अभी निर्वातमान में, इसके पहले 5 वर्ष पहले लोकसभा
लोकसभा सांसद थी, आपको जानकारी होगी बाबूगंज से कनेठी एक मार्ग जाता है 5 किलोमीटर का, वो अपने रिश्तेदार को ठेका दे दिए, 75% पैसा भी पास कर दिया। पास कर देने के बाद भाई साहब हम लोग उसी रास्ते से आते हैं, उसके बाद जो है कि वो 2 साल ऐसे रोड उखड़ी रही है, हम लोग बाइक लेके जाएं तो एक बार हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार जरूर पंचर हो जाती थी बाइक। भाई साहब खड़े हैं, पूछ लीजिए। उसके बाद 25% पैसा बचा था, कोई उस रोड को निर्माण कराने के लिए तैयार नहीं था। फिर केशव प्रसाद मौर्य हुए, फिर चुनाव हुआ, बड़ा विरोध हुआ, तब जाके वो रोड किसी तरीके से बनी है। केसरी देवी का उदाहरण ले लीजिए, केसरी देवी ने कोई विकास कार्य नहीं किया है, केवल उस रोड को बनवाने में इनकी मतलब सिस्टर थी ममता बनर्जी, उनका ऑफर आया है तब जाके बना है। ये रिश्ते में हमारे साला है बिक्की के भैया। हाँ, बिक्की के भैया है, कुछ भी कह सकते हैं चलेगा। तो बिक्की के भैया कहा जाता है कि भाई साला घर होता है, ससुराल का जो होता है। बिट्टी भैया की बात भी मान लीजिए आप। हाँ, तो बिक्की भैया की बात तो हम मनमाई करेंगे, नहीं बिक्की भैया की बात मानेंगे। हो गया है, नहीं, शादी नहीं हो रही है, इनकी जितनी सिस्टर है 30-32 साल वालों को दे दो, हम लोग ईवा जातिवाद के नाम पे जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, शिक्षा मित्र हैं किशन, जब यहाँ जो है कि जैसे दरोगा किसी को बना के फिर उसी होता ऑफिस में आप चपरासी बना दो या चौकीदार बना दो, अपने को छला महसूस कर रहा है जो शिक्षा मित्र। उसके पेट में देखिए, चाहे ब्राह्मण जात का हो, चाहे ठाकुर जात का हो, चाहे यादव जात का हो, उसके घर में जब भी उसको होता है, एक डिमोशन किया गया था, उनके घर में चूल्हे नहीं जले थे। कितनों ने तो आत्मदाह कर लिया, कितने पता लगा कि अपने बच्चे का नाम कॉन्वेंट स्कूल में लिखवा लिया। और ये जो 40,000 से 10,000 पे भी पी लिए थे, इनको बचाया डॉक्टर में, ये भी फिनाइल पी लिए थे जी। क्या कह रहे हैं आप? फिनाइल पी लिए थे। नहीं, उसमें देखिए दरअसल है जिसको दर्द होता है। हम किसी जात से, हम ना तो समाजवादी से जुड़े हैं, हम राजनीति जात की राजनीति नहीं करते, ना तो हम समाजवादी से जुड़े हैं, ना तो हम जो है भाजपा से जुड़े हैं। हम केवल एक नहीं, ये आरएसएस से हैं, सुनिए, जो एक हम मानवता यहाँ देख रहे हैं। फूलपुर तहसील में घूम जाइएगा, हर आदमी चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, विकास के नाम पे सब त्रास कर रहा है। भाई साहब हैं, हम लोग आते हैं, कभी कभी सब्जी का पैसा नहीं होता। देखिए लोग कहें कि अधिवक्ता समाज बेइज्जती कर रहा है, बेइज्जती नहीं, हम अपने दिल की बात कह रहे हैं। अब हफ्ते में 3 दिन भी बंदे रखे होंगे, तो अब जो है कि कोई काम होगा नहीं, कोर्ट चलेगा नहीं, तो वो अधिकारी आएगा तो हमें फीस कैसे देगा? फीस देगा तो फीस कैसे देगा? आप समझ लीजिए, यहाँ चपरासी के नाम पे एक जगत है, जगत कहने का तो जगत है, फूलपुर तहसील ही पूरी जगत है, पूरी तहसील को लूट रहा है, लोगों को चूतिया बना रहा है। आएगा तो इधर से भागेगा, उधर से भागेगा, गली में बुला के पैसा ले लेगा। प्राइवेट मुंशी है, यहाँ सरकारी मुंशी के नाम पे कोई मुंशी नहीं है। चमचा के हिंदुस्तान में चलने वाला नहीं है, तुम पागल हो गए हो। एक जगत के जगत शंकराचार्य है, तुम पागल हो गए हो। जीत जाएंगे, भाजपा वाले चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी, ये आप जान लीजिए, मुस्कान नहीं आएगी। देखिए, अगर किसी को जबरदस्ती छीन के या जबरदस्ती किसी औरत को दबा के कहो कि हम तुमसे प्यार है, तो प्यार तो है, लेकिन दिल से प्यार नहीं है, आप जान लीजिए। इनकी दवा चल रही है, मानसिक रोग विशेषज्ञ, ये पागल हैं 80%। मैं स्वयं माननीय सांसद प्रवीण पटेल के पास गया था और माननीय केसरी देवी जी के सहयोग से 200 मीटर हमने आरसीसी रोड जो है पास करवाया, और एक लाइट भी लगी है उनकी तरफ से। तो काम हो रहा है, जो जा रहा है वो काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। पर्सनल हो रहा है, पर्सनल नहीं हो रहा है, गाँव पर्सनल हो रहा है। खेसारी का दाल साबित होगा, केसरी देवी का लड़का खेसारी के दाल साबित होगा। खेसारी की दाल आप जानते हैं, अगर उसको पी ले खा ले तो क्या होता है, गांठ पकड़ लेती है, गांठ पकड़ लेती है, हाँ, गठिया रोग हो जाता है। तो वो जो है कि अब गठिया रोग उनको होगा। कहने को तो कुर्मी उनके साथ है, लेकिन हंस रहा है। अगर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, कुर्मी समाजवादी के पास नहीं है, कुर्मी जो है सत्ता के विरोध ही में है, आप जान ले, सत्ता के विरोध में है, वो समाजवादी के पास नहीं है। न तो किसी जो है कि आजाद समाज पार्टी के न बहुजन के साथ है, वो सत्ता का विरोधी है, आप जान लीजिए, सत्ता का विरोध करेगा, सत्ता का विरोध करेगा, चुनाव हारेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। राजनीति में जीरो है, अगर ये इनको कुछ ज्यादा जाता है नहीं, कि जबरदस्ती ये फर्जी भाषा बोलते हैं, इनको क्या मालूम है ज्ञान क्या है? हाँ, इनको कुछ भी नहीं आता है। हाँ, दीपक पटेल जीत रहे हैं। बिक्की के भैया काफी उनके यहाँ जो है रहे, आपने अभी बताया केशव प्रसाद मौर्य के हम मुकदमा देखते हैं, तो भैया जिसकी खाई उसकी दुहाई। बिक्की के भैया खाते हैं तो भैया कुछ कार्रवाई करेंगे ना, हाँ, खाते हैं तो कुछ कार्रवाई करेंगे बिक्की के भैया। कह रहे हैं कि बिट्टी के भैया कुछ खाते हैं तो कुछ
हाँ भैया ऐसा है ना करेंगे, कि ये इसमें कहा कोई 32 शक साल नहीं है। 30 साल उम्र हो गई है, हाँ। व्यवस्था नहीं कर दी ना भैया, व्यवस्था नहीं करा दिन बने बिट्टी के, तो बिट्टी के नाम बिट्टी कहीं नहीं यहाँ है, वही बिट्टी बिट्टी चिल्ला रहे हैं। ससुराल की गाली हमेशा सोहारी से भी ज्यादा प्रिय होती है, चाहे 10 बार हमें गरिया लें, लेकिन है बिट्टी के भैया तो बिट्टी के भैया है। अब